वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और वो स्टूडेंट्स जो बरतानिया जाकर पढ़ना चाहते हैं, चीवनिंग स्कॉलरशिप्स का अनाउंसमेंट हुआ है। अब चीवनिंग स्कॉलरशिप्स क्या हैं, किन सब्जेक्ट्स के लिए हैं, कैसे इसमें अप्लाई करना है। वैसे इसकी डेट अभी से इसका आगाज़ हो चुका है और 9 नवंबर तक मैंने सुना है कि एप्लीकेशंस सबमिट की जा सकती हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स काउंसिल यूके अमजद अली सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। अमजद साहब, हमें बताइए कि चीवनिंग स्कॉलरशिप्स किस लोगों के लिए हैं, क्या एलिजिबिलिटी है एंड ओवरऑल कौन इससे इस्तेफादा कर सकता है? देखिए, आपने बात की है कि जो फॉरेन स्कॉलरशिप जो है ना, जो टू डू द मास्टर्स इन यूके या पीएचडी इन यूके, इसमें जो है 3-4 किस्म के जो है मेजर स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उसमें चेवलिंग स्कॉलरशिप जो है ना इज वन ऑफ देम। चेवलिंग स्कॉलरशिप जो है ना ब्रिटिश एम्बेसी के थ्रू जो है ये सर्कुलेट होता है और इसमें वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। ठीक ये है। लोग वो लोग होते हैं जो कि बर्तानिया में आके मास्टर करना चाहते हैं और इनको ये फुल्ली स्पॉन्सर जो है ना स्कॉलरशिप होता है। इसमें फुल्ली फीस होती है, इसमें आपको जो है लिविंग एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, रिटर्न टिकट दिया जाता है। इसके अलावा जो है आपको दीगर जो है फैसिलिटीज दी जाती हैं। जब आप मास्टर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको 2 साल का जो है ना वो वर्क परमिट देते हैं, जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं, अपना कैरियर के लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। और इसी दौरान में अगर किसी स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर करा तो यू कैन गेट ए परमानेंट जॉब और फिर आप अपना कैरियर जो है ना फॉरेन कंट्री में, खुसूसन यूके में जो है आप अपना बना सकते हैं। तकरीबन 1500 के करीब जो है स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, लेकिन शर्त यही है कि ना आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिससे जब आप अपनी सीवी जो है ब्रिटिश एम्बेसी में जमा कराएं या उनकी वेबसाइट के जरिए ही अप्लाई करें तो उन्हें लगे कि ये स्टूडेंट जो है ये डिफरेंट है डिफरेंट स्टूडेंट से। ये अचीविंग स्कॉलरशिप जो है ना इस वक्त जो है ना सब में ज्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो डिजर्विंग है, लेकिन उनका कैरियर जो है ना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना बहुत इम्प्रेसिव है। अच्छा, इसके जब अलावा ये आपके पास जो मैं दूसरे इसमें ये चीज़ समझना चाहती हूँ आपसे अमजद साहब कि जब हम कहते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड इम्प्रेसिव है, उसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स जो आए वो बहुत इम्प्रेसिव हैं, या उसका मकसद ये है कि आपकी जो डिग्रीज हैं या सर्टिफिकेशंस हैं वो इस पाए की हैं या इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लगता है कि यूके में इनको बुलाना चाहिए और मास्टर्स करवाना चाहिए? देखिए, 3 चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो ये कि आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, आपके जी। जो अचीवमेंट है ना, वो एक्सीलेंट है। मतलब कि जैसे आपने बैचलर करा है, तो आपकी फर्स्ट क्लास और अच्छा। उसमें एक हाई ग्रेड्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या हैं? आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो कि ना बाहर के ममालिक में काम आ सके। जैसे कि सही। बहुत सारे लोग चैरिटी वर्क करते हैं या कोई अपना ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि जो कि कम्युनिटी के लिए काम आ सके या किसी दूसरी कंपनी से काम आ सके। इसके अलावा जो ना आपका इंटरपर्सनल स्किल, कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पास ये एम्बिशन है कि यू वांट टू मेक योर करियर इन यूके, और ठीक है। ये चीजें काफी काउंट करती हैं। अच्छा लेकिन अमजद इसके साहब, अलावा जो मैं आप जी जी कंप्लीट कर जी लीजिए पहले। मैं आपको ना ये 2 चीज़ें और बता रहा था कि ना बहुत सारे स्टूडेंट, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तो एक बड़ा कंट्री, अप्लाई करते हैं टू मेक देयर करियर इन द फॉरेन कंट्री। इसके अलावा जो एक और इक्विवेलेंट टू चीवनिंग स्कॉलरशिप है वो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। ये भी तकरीबन उसी तरह उसी लेवल का स्कॉलरशिप होता है। ये भी कॉमनवेल्थ के जो लोग होते हैं, जैसे जिनमें पाकिस्तान शामिल जी। है, जिनकी हाई अचीवमेंट है, तो उनको जो है ना सिमिलर सॉर्ट की फैसिलिटीज़ के साथ-साथ जो है ना ये उन लड़कों को जो है, ये लड़कियों को जो है ना ये ठीक है। अचीवमेंट की वो सॉरी एलिजिबल होते हैं। जो थर्ड होता है वो ग्रेट स्कॉलरशिप होता है, जो कि ब्रिटिश एम्बेसी के जरिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी जो है ना फुली फंडेड होता है। 10,000 आपको पाउंड मिलते हैं जी। ट्यूशन फीस के, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये तो वो है जो कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड जो बच्चे हैं जिनकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी अचीवमेंट फॉर एग्जांपल के ना इतनी टॉप क्लास नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो ना आपको करती ठीक हैं है। स्पॉन्सरशिप, जिसमें कि अच्छा, मुझे आपको ट्यूशन अमजद फीस साहब में एक आपको एक करके अगर हम बताएं, जैसे चीवनिंग स्कॉलरशिप्स की बात की जा रही है, इसकी डिटेल क्या ब्रिटिश काउंसिल के पेज पे मौजूद होगी या फिर इसकी अलग से वेबसाइट भी मैंने देखी, chevening.org आई थिंक? जी हाँ,
इसमें दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एक तो इसके जो वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो पाकिस्तान की जो एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कैरियर यानी यंग इस तरह की जो आपके पास मिनिस्ट्री मुझे नहीं पता, उनके जरिए ये स्कॉलरशिप सर्कुलेट होते हैं। और बहुत ज्यादा जो है ना ये इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन उन लोगों के पास होती है और वो लोग जो है ना ये पास ऑन करते हैं डिफरेंट लोगों को। तो ऐसे लोगों को चाहिए अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रोच करें, ब्रिटिश एम्बेसी को अप्रोच करें, ये वेबसाइट में अप्लाई करें और डायरेक्टली ब्रिटिश एम्बेसी की जो वेबसाइट है ब्रिटिश काउंसिल की भी आई थिंक, ब्रिटिश क्योंकि मैं कहीं देख रही थी ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे भी शायद ये कहीं मौजूद हो। नहीं, ब्रिटिश एम्बेसी की। अच्छा, ब्रिटिश एम्बेसी की साइट पे, ठीक है। के साथ ये अवेलेबल है। तो ये जो जितने भी जो लोग हैं, मैं आपको एक और चीज ऐड करूं जो कि आपके पास टाइम हमेशा शॉर्ट होता है कि एक तो ये रूट है कि जिसमें जो टैलेंटेड लोग जो है ना अपना हायर एजुकेशन कर सकते हैं और दो इसमें होती हैं, एक तो मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर करा हुआ है या कोई अपने अच्छी डिग्री करी हुई है तो आप लोग और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आप जो यंग लोग हैं उनको चाहिए कि जो यहाँ की जो कंपनीज हैं उनको ये वर्क परमिट के लिए डायरेक्टली अप्लाई करें। आप भले पाकिस्तान में हो या समझे किसी भी शहरों में हो, लेकिन आप अपनी जो अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आजकल स्कॉलरशिप जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो पॉइंट सिस्टम है जिसमें कि आपको एक परमानेंट रेजिडेंसी का जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप लोग क्या करें कि डायरेक्ट कंपनीज को अप्रोच करें और अप्लाई फॉर द जॉब और अप्रेंटिसशिप। जैसे कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि मैं फार्मासिस्ट और दूसरे लोगों को अप्लाई करता हूँ। मैं हमेशा पाकिस्तान से काफी 40-50 लोग हर साल लेता हूँ। तो वो बहुत सारे लोग अभी कराची से लाहौर से जो ना कुछ लड़कियों ने अप्लाई करे। इस साल में तकरीबन 30-35 लड़कियां जो है ना कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से ले रहा हूँ। तो वो ने खुद डायरेक्टली अप्लाई करा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने अभी उनकी एप्लीकेशन को असिस्ट करा है, उनके इंटरव्यू ऑनलाइन करें और सेलेक्ट करके जो ना बहुत सिंपल होता है हमारे लिए कि हम उन लोगों को टैलेंटेड लोगों अच्छा, को आप लोगों से डायरेक्ट कोई राब्ता हो सकता है? जैसे आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने कॉमनवेल्थ का भी एक्सप्लेन किया, इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या आप किसी किस्म की कंसल्टेंसी भी देते हैं या लोग आपसे डायरेक्टली भी राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं? देखिए, मेरा आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। फर्क ये है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आईपीसी यूके हम जिसे कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम फ्री में ये जो स्पॉन्सरशिप और ये वीजे के लिए लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। जब यही लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं तो वही एजेंट इन्हें तकरीबन 15-20 लाख पाउंड, आई थिंक 15-20,000 पाउंड जो ना दे चार्ज देम, जो कि मुझे नहीं पता करेंसी में कोई 60-70 लाख रुपए ऐसा कुछ होता होगा। तो इससे बचे। ये जो एजेंट लोग हैं ये कि ना समझ लें कि आपके लूट मार का कारोबार करते हैं। आप लोग डायरेक्टली अप्लाई करें। जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे जिन लोगों ने हेल्थ में काम करा हुआ है, जैसे कि जो डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो लोग अपनी जो फील्ड में डायरेक्टली अप्लाई करें उन ऑर्गेनाइजेशन को या उन कंपनीज को जो कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जिसके सॉलिसिटर्स हैं। आपके मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग जो है अप्रोच करते हैं जिसमें कि दे वांटेड टू मेक देयर करियर इन द डिफरेंट फील्ड। तो ये बहुत सी फेलोशिप्स भी की हैं मीडिया के लोगों ने, बहुत सारी फेलोशिप्स भी ऐसी अनाउंस हुई हैं, वो भी की हैं और दीगर चीजें भी की हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। आप जिस तरह अपनी वेबसाइट का बता रहे थे, दोबारा बता दीजिए जो आपका वेबसाइट पे कनेक्शन है, ताकि लोग अगर इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो कुछ पूछना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली भी अप्रोच कर लें। लेकिन बहुत सिंपल है। जो ipcuk.org में आप जाएंगे तो आप एक्सेस करेंगे ipcuk की वेबसाइट में। लेकिन इसके अलावा बहुत आसान जो चीज है वो ये है कि जैसे कि मेरा नाम कोई भी आप गूगल में करेंगे, अमजद अली सैयद आईपीसी, तो यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप ऑफ द पेज। तो वो फिर सारे कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल उसमें आ जाती हैं एंड देन यू कैन अप्रोच मी, यू फाइंड माय मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये वो चीज है, जैसे मैं यहाँ पे प्रोफेशनल के साथ काम करता हूँ तो बहुत किस्म के डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनों में जानता हूँ जो कि सिमिलर तरीके की जो एक सर्विसेज जो ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा अमजद साहब,
ये भी बताइए कि ये जो इतनी ऑफर्स की जा रही हैं और पाकिस्तानियों के लिए खोली जा रही हैं, इसकी वजह क्या है वैसे? क्योंकि वो बहुत वेलकमिंग है, यूके वेलकम कर रहा है पाकिस्तानियों को, या क्या वजह है? वहाँ पॉपुलेशन की कमी हो रही है, यंगर पॉपुलेशन चाहिए, या और कोई ऐसी बात है, या दैट्स जस्ट बिकॉज इट्स अ वेलफेयर स्टेट, तो वो वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऑफर किया है? देखिए, बहुत सिंपल इसका जवाब है ये कि जो यूके में इस वक्त जो पॉपुलेशन है, खासतौर पे जो एक मिडिल रेंज के जो लोग हैं, जिसमें के बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जो पैसा वो अपने इस जी। जॉब से कमाते हैं, उसमें अपने बेनिफिट से वो लगा के तो बोलते हैं कि लाइफ इजी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कोविड के बाद से लोग जो है ना फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा लेजी भी हो गए। और इसमें एक ग्रुप वो भी है जो कि यूके से जाके अपना कैरियर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यूके के मुकाबले बेहतर है, कि बड़े घर हैं, समझ लो कि बड़ा कंट्री है जी। एंड यू कैन ट्रेवल अराउंड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन सब में बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो ना इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट सिस्टम में आपको प्रोफेशनल्स के जी। जो वीजे दे रखे हैं, आप पॉइंट बेस में क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक वो चीज है जिसमें कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई करें कंपनीज को। ठीक है। और ये बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं जी। डायरेक्टली जॉब एडवर्टाइज करती हैं डिफरेंट हाँ, वेबसाइट पे। बहुत शुक्रिया आपका अमजद साहब, आपने वक्त निकाला और हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। और इसी तरह मैं बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। इटली में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, वहाँ बहुत मौक़े हैं। आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो जो इंटरनेट सर्फिंग है ना, उसको थोड़ा सा और मस्बत बनाइए, बेहतर बनाइए, और इन चीज़ों को लुक आफ्टर कीजिए। कुछ पेपर वर्क या कुछ राइटिंग ज़्यादा होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, फुल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। आपका रहना, खाना पीना, और आई थिंक ये जो पढ़ाई वगैरह है, काफ़ी कुछ उसमें अवेलेबल है। सो आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा। बरतानिया के हवाले से हमने आपको बताया, इटली भी प्रोवाइड करा है, जर्मनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर आवर स्टूडेंट्स। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या इलेक्शन नवंबर में होंगे जैसे कि सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा और कहा, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दावा है कि जी डेट तो हम बताएंगे, ये तो हमारे जूरिसडिक्शन है, क्या उनके कहने पर सारी चीज़ें होंगी? ये सब हम जानेंगे आफ्टर द ब्रेक।